नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है ई कचरा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। स्टॉप। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के माध्यम से संचार तंत्र को विस्तार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। स्टॉप। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सेल्युलर फ़ोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया है, पर आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार ने ई कचरा के रूप में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दिया है। स्टॉप। यदि ई कचरे की मात्रा दिनों दिन इसी तरह से बढ़ती गई, तो आने वाले समय में पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। पैरा। ई कचरा से तात्पर्य बेकार पड़े वैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है, जो अपने मूल उपयोग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। स्टॉप। ई कचरा को ई अपशिष्ट भी कहा जाता है। स्टॉप। काफ़ी मात्रा में भारी धातुएं एवं अन्य प्रदूषित पदार्थों के विद्यमान रहने का कारण ई अपशिष्ट के रूप में बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अन्य व्यर्थ घरेलू उपकरणों की अपेक्षा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। स्टॉप। पैरा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत से रासायनिक तत्वों व यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। स्टॉप। उदाहरणार्थ, एक सेल्युलर फ़ोन में 40 से भी अधिक तत्व विद्यमान रह सकते हैं। स्टॉप। ई कचरा में मुख्यतः लोहा, जस्ता, एल्यूमीनियम, शीशा, टीन, चांदी, सोना, आर्सेनिक, गिलट, क्रोमियम, कैडमियम, पारा, इंडियम, सेलियम, वेनेडियम, रुथेनियम जैसी धातुएं मिली होती हैं। स्टॉप। पैरा। ई कचरे के उत्पादन में विकासशील देश विकसित देशों से काफ़ी पीछे है, किंतु विकासशील देशों द्वारा ई कचरे हेतु विकसित देशों को उत्तरदायी ठहराने का भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। स्टॉप। उल्टे रिसाइक्लिंग की आर्थिक व पर्यावरण लागत काफ़ी अधिक होने से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने यहाँ का ई अपशिष्ट किसी न किसी प्रकार विकासशील देशों में ही भेज देता है। स्टॉप। इतना ही नहीं, अमेरिका द्वारा बड़ी संख्या में मरम्मत किए गए कंप्यूटरों को भी नई शक्ल देकर कम मूल्य पर विकासशील देशों को बेच दिया जाता है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि ई कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और इसमें उपस्थित पारा, शीशा, कैडमियम, आर्सेनिक व प्लास्टिक प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए अति घातक होते हैं। स्टॉप। भारत में ई कचरा के निपटान हेतु 16 कंपनियां हैं, जिनकी कुल निपटान क्षमता 66,000 मीट्रिक टन है,
किंतु इन कंपनियों के द्वारा देश में विद्यमान कुल कचरे के केवल 10% भाग का ही निपटान हो पाता है। स्टॉप प्राय असंगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ई अपशिष्टों के निपटान के दौरान प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जाता, फलस्वरूप सतत विकास में ह्रास होता है। स्टॉप हमारे देश में कंप्यूटर जनित ई कचरा कुल ई कचरे का लगभग 33% है। स्टॉप उचित दिशा निर्देश के द्वारा ही इनका रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए। स्टॉप हाल ही में किए गए शोध के अनुसार वर्ष 2025 तक 1000 मिलियन से भी अधिक कंप्यूटरों की रिसाइकलिंग की व्यवस्था की आवश्यकता है। स्टॉप पैरा भारत सहित अन्य एशियाई देशों में पश्चिमी देशों की तुलना में ई कचरे के निस्तारण में काफ़ी कम खर्च आता है। स्टॉप इस कारण भी अमेरिका द्वारा पुनश्चक्रण के लिए जमा किए गए ई कचरे का 50% से भी 80% भाग एशियाई देशों को भेज दिया जाता है। स्टॉप भारत में ई कचरे का निपटान प्राय अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में होता है, जहां पुनः उपयोग या हाथ से तोड़ने हेतु इन्हें अलग अलग किया जाता है, फिर मूल्यवान धातुओं हेतु चुनकर साफ करने के पश्चात इन्हें अकुशल व विषाक्त उत्पादन व्यवस्था में नष्ट करने की प्रक्रिया से गुजारते हैं। स्टॉप उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में ई कचरे के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर कबाड़ियों के हाथों चोरी छिपे आज भी बड़ी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है। स्टॉप जिससे प्रबंधन में समस्या आ रही है, ज्ञात हो कि अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से होता है। स्टॉप जिसमें अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण व परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक ही संपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। स्टॉप भारत में ई प्रबंधन संबंधित कानून वर्ष 2011 में बनाए गए थे, जिसमें अपशिष्टों के न्यूनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी प्रक्रियाओं पर अमल करने तथा बाहरी कचरे को कम करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। स्टॉप पैरा इस दिशा में संतोषजनक सफलता नहीं मिलने के कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचना जारी कर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक परेशानियों को दूर करने हेतु नियमों में कुछ बदलाव किया है, जो वर्ष 2016 से प्रभावी हो गया। स्टॉप इसमें कहा गया है कि यह नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता आदि पर लागू होगा तथा ई कचरे के निपटारे हेतु श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक होगा। स्टॉप अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप प्रदान किया जाएगा। स्टॉप ई कचरे की समस्या को कम करने एवं इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु ग्रीन पीसी अवधारणा पर जोर दिया जाना चाहिए। स्टॉप ऐसे उत्पादित कंप्यूटरों में बिजली खपत कम होगी, साथ ही ये पर्यावरण को उतना नुकसान भी नहीं करेंगे। ग्रीन पीसी के निर्माण घटकों में पर्यावरण हितैषी अविषैले सामानों का ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही वैसे वस्तुओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो प्रदूषण रहित, पर्यावरणीय हितकर तथा अपशिष्ट
पुनर्चक्रण की संकल्पना पर आधारित निर्मित वस्तुएं होनी चाहिए। देश में ई कचरे को कम करने हेतु कानून को सशक्त रूप से पालन करने की आवश्यकता पर सरकार के साथ साथ उपभोक्ताओं की सजगता भी अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाएं, तो निश्चय ही भविष्य में ई कचरे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा। स्टॉप। इस दिशा में उपकरणों के निर्माता व उपभोक्ता की जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।